गोपाल राय साहब, सीधा सवाल आपसे। एक तो जो आरोप आप पर रागिनी नायक ने लगाया कि आप लोग ऐसे वक्त पर सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए दोबारा इस मामले को उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। क्योंकि इस बात में सच्चाई तो है ही कि आपके खिलाफ या आपके मंत्रियों के खिलाफ कोई स्टिंग हो या कोई जानकारी आए तो आप लोग गौर तक नहीं फरमाते, लेकिन बाकी तमाम लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ आप मामले ऐसे लाते हैं और मानते हैं कि हाँ सही है, रिसर्च की कमी। बांग्लादेश को हम देते ही नहीं है गैस, जिसकी बात की नरेंद्र तनेजा जी ने। 10% सिर्फ जो पूरा पावर एनर्जी है, 10% हिस्सा सिर्फ उसका गैस का है। तो ये त्राही त्राही जिसकी बात आप कर रहे हैं वो नहीं होगा। इन तीनों पर आपका जवाब। देखिए, पहली बात है कि जो रागिनी जी कह रही हैं, रागिनी जी को तो इस बात पर सोचना चाहिए था कि पूरे देश के अंदर से पूरे देश के कांग्रेस के लोग इकट्ठा होते हैं और राहुल गांधी एक मांग करते हैं कि 9 की जगह 12 सिलेंडर, 3 सिलेंडर बढ़ाइए प्रधानमंत्री जी। गैस इतना जिंदगी को प्रभावित करता है। अरे सर, आपसे उसकी क्या महंगाई पूछा आज मैंने? लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। एक बात। दूसरी बात, इसलिए वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो मसला केवल चुनाव का नहीं है, राजनीति का नहीं है, इस दिल्ली के जिंदगी से जुड़ा मसला है, ऑटो के किराया से जुड़ा मसला है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश का प्रश्न उठाया है तनेजा जी ने, FIR जो लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उनमें जो तथ्य लिखे गए हैं उन तथ्यों के जिक्र किया था केजरीवाल जी ने और उसके जांच के ही आदेश दिए गए हैं कि उन सारे पहलुओं पर जांच किया जाए, इसलिए उसके जांच के आदेश दिए गए हैं। तीसरा जो प्रश्न आकर के खड़ा हो रहा है, देखिए कुल मिलाकर के सवाल इस बात का है कि $1 की एक डॉलर की जो गैस है उसको $8 बढ़ाने का षड्यंत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस पर कोई बोलने को क्यों नहीं तैयार है। सवाल है कि जिस तरह की महंगाई को जो सारा काम खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे का असली सच क्या है, CAG ने जो कहा था उसके पीछे का सच क्या है और आज तक उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, इसका जवाब क्यों नहीं कोई देना चाहता है। रागिनी जी, अंजना जी, मैं कुछ कहना चाहती हूं। बिल्कुल आपके पास आ रही हूं, लेकिन सवाल के साथ सवाल भी सुन लीजिए। 17 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जी जी जी, अगर $2.3 से बढ़ाकर बीच में आपने कर दिया, 17 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस कीमत पर देंगे, $2.3 बढ़ा दिया आपने, साथ ही साल में $4.21 कर दिया, अब 1 अप्रैल से $8। ये जो कीमतें बीच में बढ़ाई चली गई, दोगुना कर देने की ये जो कोशिश हुई है, इसको कैसे देखे लोग, इसको कैसे समझे, ये क्या है? अगर ये कॉर्पोरेट के साथ हाथ मिलाकर उनका फायदा सिर्फ करना जनता के हित के साथ नहीं है तो क्या है? अंजना जी, आज वीरप्पा मोइली जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कुएं में बाल्टी डालकर पानी निकाला जाए, इस तर्ज पर तेल और गैस निकाली जाए, ये नहीं निकाली जाती है, ये नहीं मानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने तथ्यों का सरलीकरण किया है और उनको तोड़ मोड़कर अपने फायदे के लिए प्रस्तुत किया। एक बात, आपके सवाल पे आती हूं। गैस और तेल की जो कीमत है वो 2 व्यक्ति बैठकर इस देश में निर्धारित नहीं करते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी की एडवाइस भी ली जाती है, कैबिनेट उस पर रायशुमारी करता है और साथ ही साथ इस केस में जहां पर ये कीमतें बढ़ी हैं वहां पे रंगराजन कमेटी का गठन हुआ था और उसके निर्देशानुसार ये बढ़ी हैं। और जानकारी के लिए बताती हूं, आपके ऑयल विशेषज्ञ उसके ऊपर और बोलेंगे मुझे लगता है। हाँ। ईस्ट कोस्ट में जो D6 ब्लॉक है जहां से ये तेल निकाला जा रहा है, जिस पर मालिकाना हक है रिलायंस का, रिलायंस ने ये कहा है कि वहां पर जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं जिसकी वजह से उनको दर और बढ़ानी पड़ी। अब ये तथ्य सही है या गलत है ये तो इंक्वायरी ही बता सकती है, ये आप और मैं टेलीविजन चैनल के माध्यम से तय नहीं करेंगे। लेकिन जिस त्राही की देश में जिस त्राही की चिंता अरविंद केजरीवाल जी को है, दिल्ली की त्राही की भी चिंता करें, जहां पर बिजली पानी की किल्लत हो रही है, लोगों को मिल नहीं रही है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुशासन का जो वादा किया था उसकी गूंज कहीं सुनाई नहीं देती, इसीलिए विवादास्पद मुद्दों का शोर मचाना उनके लिए जरूरी हो गया है कि लोकसभा के चुनाव तक लोगों की भावनाओं को अपने साथ समेट कर रख सकें। ठीक है, बीजेपी का स्टैंड नलिन कोहली जी, आप केंद्र सरकार के साथ हैं या अरविंद केजरीवाल के आरोपों के साथ? मैं दोनों के साथ ही नहीं हूं और मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के ऊपर में स्पष्ट रूप से मुझे जो कहना था मैंने पिछले सेगमेंट में कह दिया है। रही बात अगर कोई गलत काम हो रहे हैं, बिल्कुल भाजपा हमेशा जो है भ्रष्टाचार के विषय को उठाती है। यहां बात बार बार हो रही है कि दिल्ली में शासन की जगह, अपना काम करने की जगह हर रोज ये करते हैं। अगर वो काम कर रहे होते और प्रश्न उठा रहे होते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न ही उठाना रोज, मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग ही करना, अपनी तरफ कुछ नहीं देखना, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना कि हम ही एक बढ़िया लोग हैं। देश में हर व्यक्ति जो है चोर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, हमें छोड़कर।
तो आम आदमी पार्टी की ये सोच जो है कैसे दिल्ली को सुधारने वाली है, कैसे देश को सुधारने वाली है, जब अपनी तरफ कोई प्रश्न उठता है तो आप उसे नकार देते या चुप हो जाते हैं। मतलब ये कहां से दिल्ली और देश की सफलता के लिए कोई कदम है? ठीक है नरेंद्र तनेजा जी, इन तमाम लोगों ने तमाम बातें बताई, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी अगर आर्थिक जानकारों से पूछे तो उन्हें ये अराजकता नहीं दिखती, उन्हें आर्थिक अराजकता की चिंता होती है। क्योंकि सब्सिडी की तरफ बिजली पानी को ले जाना, वो जो हम मतलब कोई भी देश यही कोशिश करता है ना कि कुछ वर्षों के बाद हम सब्सिडी से निकलें, आगे बढ़े। आप सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं, कोई इकोनॉमिक प्लानिंग आपके पास है नहीं। आप बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश में हैं उस पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उससे फिर जो निवेशक हैं उनको क्या होगा? उस आर्थिक अराजकता के संकेत दिखते हैं क्या आपको इसके साथ? देखिए बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल दुर्भाग्य से हमारे देश में बन रहा है और उसमें कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। इन्होंने ही जो है सब्सिडाइज गैस सिलेंडर जो पहले 12 से 9 करा, फिर 9 से 12 कर दिया, गैस पर राजनीति करी। तो राहुल जी बोलते हैं तो कुछ भी होता लेकिन है। मेरा यह मानना है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, गैस और तेल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सेंट्रल है। अगर इसके ऊपर हम मजाक करेंगे, इसको लेके राजनीति करेंगे, इसको लेके ऐसा देश में माहौल बना देंगे कि कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट की तो बात ही भूल जाइए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी देश छोड़ के जाने लगेगा, तो कुल मिलाकर के देश में एक व्यापक जो है इकोनॉमिक एनार्की पैदा होगी। अगर आप ये चाहते कि आर्थिक जो अराजकता देश में फैल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि बहस इस पर नहीं होनी चाहिए, कीमत पर बहस करिए, लेकिन देश में माहौल पॉजिटिव रखिए, अराजकता आर्थिक अराजकता मत फैलाइए। जहां तक कि गैस की कीमत क्या होना चाहिए, इस पे एक स्वस्थ बहस हो, मैं पूरी तरह इस बात का समर्थन करता हूं, बहस होनी चाहिए, लेकिन साथ में यह ध्यान रखिए कि कंट्री को लेकर के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खराब ना हो और कंट्री का जो कुल मिलाकर जो एक इन्वेस्टमेंट की इमेज है उसको खराब ना करें। उसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे देश में जितना भी तेल और गैस है वो गहरे समंदर में है, बंगाल की खाड़ी में, और दुर्भाग्य से हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमको विदेशी कंपनियों को लाना पड़ेगा। और यह माहौल अगर आप बनाते हैं, अंडर प्रोडक्शन का जो आरोप है उस पर क्या ये आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने रिलायंस ने गैस की होर्डिंग करी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में सरकार जांच करवा ले, क्योंकि ये जो सारा मसला समंदर के नीचे 10 किलोमीटर का है। हाँ। 10 किलोमीटर ना वो भारतीय जनता पार्टी जा सकती, ना आम आदमी पार्टी जा सकती, ना कांग्रेस जा सकती। हाँ। इसके लिए तो टेक्निकल की तो कोई टेक्नोलॉजी कोई टीम कंसल्टेंट को फॉरेन के लगा के वही कर पाते हैं, वो जाके और उसका दूध का दूध पानी। लेकिन जब तक वो सबूत नहीं हो जाते, हाँ। किसी पे ऐसे एलिगेशन लगाना, मुझे लगता है कि देश का आर्थिक माहौल उससे खराब होता है। जवाब तो गोपाल राय जी का इस पर ले लेना, लेकिन नलिन जी अपनी बात कह लीजिए जल्दी से जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो चर्चा अभी हुई है ये सार्थक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विषय क्या है, हमेशा ये कहते हैं हम लोग इकोनॉमी पे भाजपा कांग्रेस को जोड़ने की बात होती है। भाई 10 साल में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कितनी हमारी ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ी है। आपके पास तनेजा जी बैठे एक्सपर्ट है, यहां ऑयल एक्सप्लोरेशन बल्कि घट रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का जहां कंजम्पशन ऑयल का बढ़ रहा है वहीं साथ साथ इंपोर्ट भी तो बढ़ रहे हैं। तो ये सारे चीजें जो है बेसिकली इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अहम बिंदु है। तो प्रश्न जब आप उठाते हैं, ये पॉलिटिकली आपको लगता होगा ठीक, भाजपा कांग्रेस को जोड़ दीजिए, लेकिन 10 साल से व्यवस्था को हम थोड़ी ना करें, कैसे हम इसकी जिम्मेदारी लें? और जब सोच की बात है, यही तो प्रश्न उठता है आम आदमी पार्टी पे। आप सरकार में हैं, सरकार में कौन सा कदम आपने उठाया जो सार्थक है, जो इंपॉर्टेंट है, जिससे महंगाई घट सकती है? कुछ आप सिर्फ रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या हमेशा जो है टीवी? इसका जवाब देते हैं उनसे जल्दी से। गोपाल राय जी इसका जवाब दीजिए। गोपाल राय जी, जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता, अरविंद केजरीवाल से लेकर छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेता से सवाल ये पूछा, हम लोगों ने यही बताया गया कि हम तो जी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उससे इतना पैसा आ जाएगा कि ये भी हो जाएगा, फ्री बिजली भी हो जाएगा, फ्री पानी भी, ये भी वो भी। और जब सत्ता में आए तो सब्सिडी का हवा से उसका इस्तेमाल कर लिया, वो भी हमारा ही पैसा है जो आप सब्सिडी दे रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए। जवाब दीजिए, आर्थिक नीति क्या है आप लोगों की? पहली बात है कि 4 प्रश्न आए हैं, रागिनी जी से शुरू करूंगा और आप तक आऊंगा। रागिनी जी ने कहा जी वीरप्पा मोइली साहब ने क्या कहा है। रागिनी जी ये नहीं बताने को तैयार है कि जयपाल रेड्डी साहब ने क्या कहा था। जयपाल रेड्डी साहब ने जब ऑब्जेक्शन उठाया इन कंपनियों के साठगांठ पर, जयपाल रेड्डी साहब से मंत्रिमंडल छीना गया। नंबर 1 बात। दूसरा, जो तनेजा साहब कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, सरकार ने क्या किया है? चूंकि आपको बीच में रोका था गोपाल राय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अपना जो पक्ष है आर्थिक नीति को लेकर और ये जो इस तरह के आरोप अब कॉर्पोरेट जगत और कॉर्पोरेट युद्ध दिख रहा है, उस पर क्या आपकी तरफ से बात है? देखिए, हमारी आर्थिक नीतियों का 2 महत्वपूर्ण पहलू है। पहला पहलू यह है कि देश के अंदर व्यापार के लिए
उस सारे तंत्र को खत्म किया जाए जो अवरोध पैदा करता है, जो इंस्पेक्टर राज है, जो बाधाएं हैं। लेकिन बेईमानी का जो तंत्र खड़ा किया गया है, लूट तंत्र जो खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से महंगाई पैदा हो रही है देश के अंदर, उस लूट तंत्र को तोड़ा जाए जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी का रास्ता खुल सके। हम व्यापार को सुगम बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन लूट तंत्र को तोड़ करके आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं और उसी दिशा में हम पहल कर रहे हैं। नरेंद्र जी तो कह रहे हैं कि बहुत फैक्चुअल मिस्टेक्स, एक सेकंड गोपाल जी, बहुत फैक्चुअल मिस्टेक्स थे जो आज केजरीवाल जी ने, मसलन गैस का कुआं नहीं, गैस के ब्लॉक्स होते हैं, तो बहुत बेसिक रिसर्च की कमी आज दिखी। इस तरह के आरोपों के साथ आप सिर्फ मलाइन करेंगे क्योंकि सबूत के नाम पर आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ कीमतें बढ़ाई गई ये सबूत नहीं हो सकता, किसको फायदा पहुंचा ये सब महत्वपूर्ण है। पहली बात मैंने कहा कि जो केजरीवाल जी ने उसी बात का जिक्र किया जो उनके पास रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार कुछ तो रिसर्च आप भी कीजिएगा। अरे सर कुछ तो रिसर्च आप भी कीजिएगा, एविडेंस तो पेश करिए, कुछ तो एविडेंस, कुछ तो रिसर्च आप भी पेश कीजिएगा। बिना तथ्यों के आरोप लगाते रहते हैं, आज की बात थोड़ी है, अब तो बहुत समय हो गया, बार बार वही। रागिनी जी आप अपनी बात कहें। अंजना जी, आम आदमी पार्टी के साथ मुश्किल ये है और इनकी सरकार के साथ भी कि अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं। एक बात, नलिन कोहली जी ने कुछ आंकड़े सामने रखे, आपके ऑयल विशेषज्ञ ने भी रखे। मैं भी एक बात जोड़ना चाहूंगी कि 2004 से 2008 के बीच में 72 नए ब्लॉक्स जुड़े हैं। एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन जो है पेट्रोल और गैस के लिए वो 30% बढ़ा है। यूपीए हम किसी बात का श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन तथ्य साफ होने चाहिए। अंततः मैं ये कहना चाहती हूं कि क्रिकेट की तरह राजनीति में भी टाइमिंग का बहुत महत्व है। तो क्यों लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर रोज एक नया विवादास्पद मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, उनकी संवेदना को कहीं ना कहीं। टाइमिंग की बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी है, टाइमिंग की बात बहुत अच्छी छेड़ी है, बिल्कुल टाइमिंग की बात बहुत अच्छी छेड़ी है। तभी कल रेल बजट है, आज कूलियों के बीच राहुल गांधी पहुंचे हैं, लेकिन वो विषय से भटक जाएंगे। नलिन कोहली साहब आपका रिस्पॉन्स। मेरे यहाँ 3 स्पेसिफिक टिप्पणी है। पहली बात यह है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पहले सिस्टम्स को ऐसे करना चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो, उसके बाद आवश्यकता पड़नी चाहिए कि यदि भ्रष्टाचार कोई करे तो उसके ऊपर में कार्रवाई कैसे हो। इस पर अभी तक हमने कुछ कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है केजरीवाल जी और उनकी टीम से। दूसरा, आरोप ही लगाते रहेंगे। ये जो बात है ना, हमें जो दिया गया है, तो मैं कागज पे ऐसे 5 आरोप लगाकर केजरीवाल जी के अगेंस्ट कह दूं तो उसका मतलब कि वो तथ्य हो जाएंगे। आपकी बात का मूल समझ गए, जल्दी से। देखिए मेरे क्विकली 3 पॉइंट हैं। पहली बात तो है कि यूपीए 2 ने पूरी देश की ऊर्जा नीति को मिसमैनेज किया है। उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई ना दिशा दिखती है, ना उसके अंदर कोई नीति नजर आती है। उसका नतीजा है कि आज हम ये देखने को मिल रहा है। दूसरी क्विक बात मैं करना चाहूंगा, पिछले दिनों 3 साल के अंदर, खासतौर से पिछले 12 महीने के अंदर 3 बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में उसी इलाके में काम कर रही हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, वहां से वो चली गई हैं, परेशान होकर के, हताश होकर के, ये कह के इस सरकार के साथ काम करना असंभव है। क्यों चली गई? तीसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, ऊर्जा के बिना देश का कोई भविष्य नहीं है। मेरा ये तमाम चीजें पड़ी, उन पर राजनीति कर लो। ऊर्जा को प्लीज बख्श दीजिए, इस पर राजनीति मत करिए। अगर आप इस पर राजनीति करेंगे, आप अपना ही नहीं, आने वाली तमाम जनरेशन का फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज और बहुत सी चीजें, उन पर बहुत महत्वपूर्ण बात। ऊर्जा को प्लीज छोड़ दीजिए, ऊर्जा को छोड़ दीजिए, अपनी राजनीति से इसको बख्श दीजिए। इस पर देश का भविष्य टिका है। आर्थिक अराजकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन लूट तंत्र निरस्त हो, यह सभी की राय है और इसीलिए जनता ने वोट भी किया है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।